मैं आप सबसे पूछता हूँ, किस किसने ज़िंदगी में कभी असफलता देखी है? मुझे पता है सबने देखी है, और अगर किसी ने नहीं देखी तो या तो उसने कभी कोशिश नहीं की या फिर वो खुद से झूठ बोल रहा है। सच ये नहीं है कि लोग अपने सपनों तक इसलिए नहीं पहुँच पाते क्योंकि वो फेल हो जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रुक जाते हैं। पहली हार के बाद पहली ठोकर लगते ही वो रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फेल्योर कोई मंजिल नहीं है, वो तो एक रास्ता है। फेल्योर कोई अंत नहीं है, वो तो एक शुरुआत है। जब हम बच्चे थे, साइकिल चलाना सीखी थी, याद है? गिरे, चोट लगी, फिर उठे, फिर गिरे, पर साइकिल चलाना नहीं छोड़ा। लेकिन आज जब ज़िंदगी हमें गिराती है, हम हार मान लेते हैं, कह देते हैं शायद ये मेरे बस की बात नहीं। नहीं, सच्चाई ये है कि हम डर गए हैं, हम कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो डरते नहीं, वो गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर भी चलते हैं। सफल लोग असफलता को गले लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है यही तो असली शिक्षक है। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, एक बूढ़े व्यक्ति की। वो सड़क पार कर रहे थे, हाथ में छड़ी थी। वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। मैं दौड़कर उनके पास गया, उन्हें उठाया और कहा, बाबा आप घर में ही रहें, बाहर आना आपके लिए सही नहीं है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे चलना बहुत पसंद है, और अगर चलने के प्यार में मैं गिरने का जोखिम उठा सकता हूँ। उस एक वाक्य ने मेरी सोच बदल दी। उस दिन मुझे समझ में आया, ज़िंदगी जीने का मतलब सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं है। ज़िंदगी जीने का मतलब वो करना है जो आपको जीने का एहसास दे। अगर आप अपने सपनों से सच्चा प्यार करते हैं तो फेल होने से नहीं डरेंगे, क्योंकि जब प्यार गहरा होता है तो डर छोटा लगने लगता है। देखिए, हमें बचपन से सिखाया गया है कि असफलता शर्म की बात है, कि अगर आप फेल हो गए तो आप नालायक हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। फेल्योर वो जगह है जहाँ आपकी असली ताकत बनती है, वहीं आपकी सोच निखरती है, वहीं आपके सपने साकार लेते हैं, वहीं आपके सपने आकार लेते हैं। कभी सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना है? उन्होंने 664 इंटरनेशनल मैच खेले। अपने पहले ही वनडे मैच में वो 0 पर आउट हुए, लेकिन फिर भी वो सचिन तेंदुलकर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी और आगे चलकर 100 शतक लगाए। अब जरा सोचिए, अगर उन्होंने पहले ही मैच के बाद क्रिकेट छोड़ दिया होता तो? अगर स्टीव जॉब्स ने लोगों के मजाक से डरकर आईफोन बनाने का सपना छोड़ दिया होता तो? दुनिया बदलने वाले लोग डर से आगे बढ़ते हैं, वो गिरते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। मुझे याद है, एक बार दिल्ली जाने का मौका मिला, मेरे सपनों की ज़िंदगी, क्रिकेटर बनने का मौका। लेकिन समाज का डर, लोगों का डर, फेल्योर होने का डर, मैं चूक गया। और आज मुझे अफसोस है, क्योंकि मैंने कोशिश नहीं की। फेल्योर से ज़्यादा अफसोस कोशिश न करने का होता है। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको फेल होना पड़े अपने सपनों को जीने के लिए तो फेल हो जाइए, लेकिन सपनों को मत छोड़िए। कुछ लोग सोचते हैं क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? अरे मैं कहता हूँ, क्या होगा अगर आप पास हो गए? क्या होगा अगर आपने वो बना लिया जो आप बनना चाहते थे? क्या होगा अगर आपकी मेहनत किसी और की प्रेरणा बन गई? याद रखिए, आपका इस धरती पर जन्म लेना ही चमत्कार है। संभावना थी 1 in 400 ट्रिलियन की, और आप यहाँ हैं। अब अगर आप ये ज़िंदगी डर में गुजार दें तो इससे बड़ा अफसोस और क्या ही होगा। चलते चलते एक आखिरी बात, अगर ज़िंदगी आपको गिरा दे तो अपनी पीठ के बल गिरिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो आप ऊपर उठ भी सकते हैं। उठिए, दोबारा कोशिश कीजिए, दोबारा सपना देखिए। हर बार गिरिए, लेकिन गिरिए आगे की ओर। गिरिए, सीखिए और फिर उड़िए। फेल्योर से मत डरो, एक छोटी डरपोक ज़िंदगी से डरो, क्योंकि आखिरी में जो लोग फेल होते हैं वही तो फिनिश लाइन तक पहुंच पाते हैं। तो गिरो लेकिन आगे की ओर। धन्यवाद।